फटाफट से जरा अब आपको डॉक्टर निर्मल सिंह साहब की भी बाइट सुनाते हैं, क्योंकि डॉक्टर निर्मल सिंह के साथ हमारे नुमाइंदे ने खुसूसी बातचीत की है। मौजूदा हालात से लेकर महबूबा मुफ्ती के ट्वीट तक बात हुई है। क्या कुछ डॉक्टर निर्मल सिंह ने जवाब में कहा, इसको सुन लीजिएगा। मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। कहते हैं कि कश्मीर फाइल्स को बैन किया जाए भारत के अंदर, आप किस तरह से देखते हैं? कश्मीर फाइल्स को बैन करना मतलब जो मांग कर रहे हैं वो सच्चाई को बैन करने की मांग कर रहे हैं। ऐसी ही सोच थी जिस सोच ने यासीन मलिक को, शबीर शाह को, जब बाकी इस प्रकार से लोग थे, हाफिज सईद को, बाकी लोगों को हीरो बनाया और 42,000 लोगों का कत्ल करवाया। मैं कहता हूं कि उसमें चाहे पुलिस के, जम्मू कश्मीर के लोग थे, कश्मीरी थे, हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, चाहे यहां के टेररिस्ट भी थे, उनको भी बनाने में इन्हीं लोगों का हाथ है। चाहे वो सेपरेटिस्ट हैं, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे इस प्रकार की जो बात करने वाले हैं, वो 42,000 लोगों की हत्याओं का मुकदमा इन पर चलना चाहिए। ये जिम्मेदार हैं भारत के खिलाफ जो इन्होंने देशद्रोह किया है। एक जो लड़ाई जो है जिसको प्रॉक्सी वार कहते हैं, उस प्रॉक्सी वार का ये भी हिस्सा थे, उसी दायरे में इसको लिया जाना चाहिए। जो डेस्परेशन है, जो उनका जो है उन्होंने अपना सारा खोया हुआ है, अपना आधार खो दिया है और कश्मीरी भी उनको तरफ सुन नहीं रहे हैं, उसके कारण वो हिंदू मुसलमान कर रही हैं। और जिस तरीके से उसने कहा है कि देखिए ये जो हैं, ये मतलब कौन, ये मतलब है क्योंकि तीनों मसले जो उन्होंने रेज किए, बापी मस्जिद का किया, ये जो किया है कुतुब मीनार का किया, चाहे वो ताजमहल का किया, चाहे वो उन्होंने अयोध्या की भी बात चलती है, ये सारे मसले या तो अदालत में है या तो फिर जो है आरटीआई में है, कानूनी के दायरे में है। ये उसके ऊपर अब ये और हम दे देंगे, हम दे दें सारे शांति रखिए, तो ये एक प्रश्न चिन्ह किसके ऊपर है? ये मतलब अदालत को वो घसीटना चाहती है इस कंट्रोवर्सी में, और ये कहते हैं कि हम तो कहीं भी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप कहीं भी, जैसे सड़कों के ऊपर एक कोशिश हो रही है, मतलब अदालत की तरफ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिस प्रकार से लाउड स्पीकर को नहीं यूज कर सकते, या इस प्रकार से चाहे वो मस्जिद है, मंदिर है या गुरुद्वारा है, इस प्रकार की बातें हैं, तो आप इंस्टिगेट कर रहे हो नौजवानों को पे आप आओ सड़कों के ऊपर बैठ के जो करो। हम तो कहीं ऐसे कातलों को जो है, चाहे बिट्टा कराटे है, चाहे जो है हाफिज सईद जैसे लोग हैं, जो है दूसरे लोग हैं, उनको जो है फांसी के फंदे तक लेके जाएगी और उन विक्टिम्स को उनका जस्टिस मिलेगा जो आज इस दुनिया में नहीं है, शहीद हुए हैं इस देश के लिए, उनको उनका जस्टिस मिलेगा। ये हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर निर्मल सिंह जी हैं, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। किस तरह से देखते हैं, हालांकि पाकिस्तान का अगर जिक्र करते हैं तो पाकिस्तान ने डिलिमिटेशन की रिपोर्ट पर जो है वह नकारा है, और उसके साथ साथ महबूबा मुफ्ती का जिक्र करते हैं तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सर बहुत बहुत स्वागत है, आप किस तरह से देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर किस तरह से देखते हैं, महबूबा मुफ्ती हो या फिर पाकिस्तान का जिक्र करें तो डिलिमिटेशन की रिपोर्ट को जो है उन्होंने नकारा है? देखिए, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, पाकिस्तान, इनकी सबकी लगभग एक ही जैसी भाषा है। अगर यहां क्वेश्चन मार्क लगाते हैं डिलिमिटेशन कमीशन के ऊपर, तो बिलावल भुट्टो यूएन में भी लेटर लिखते हैं, तो एक टूल किट का ये हिस्सा लगता है। मैं इनको बता देना चाहता हूं कि देखिए आप, और खासतौर पर जो हमारे यहाँ के नेता हैं, कश्मीरी नेता हैं, कि आप भारतीय संविधान के तहत जो जितनी भी बनी हुई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, पार्लियामेंट पर लगाते हैं। जब 5 अगस्त 2019 के ऊपर जो है 370 और 35A के बारे में पार्लियामेंट कोई फैसला लेती है, सुप्रीम कोर्ट कोई बात करती है तो उसके ऊपर लगाते हो, डिलिमिटेशन कमीशन जो है कोई कार्रवाई करता है उसके ऊपर आप प्रश्न चिन्ह लगाते हो, तो आप जो है भारतीय व्यवस्था जो है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन की आप दुहाई देते हो, उसी पर प्रश्न चिन्ह लगाते हो, तो ये स्वीकार नहीं करेगा देश, और इसको देश ही नहीं करेगा, जम्मू कश्मीर के लोग भी नहीं करेंगे। कल की स्टेटमेंट को किस तरह से देखते हैं, महबूबा मुफ्ती की स्टेटमेंट को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये महबूबा मुफ्ती की जो डेस्परेशन है, जो उनका जो है उन्होंने अपना सारा खोया हुआ है, अपना आधार खो दिया है और कश्मीरी भी उनको तरफ सुन नहीं रहे हैं, उसके कारण वो हिंदू मुसलमान कर रही हैं। और जिस तरीके से उसने कहा है कि देखिए ये जो हैं, ये मतलब कौन, ये मतलब है क्योंकि तीनों मसले जो उन्होंने रेज किए, बापी मस्जिद का किया, ये जो किया है कुतुब मीनार का किया, चाहे वो ताजमहल का किया, चाहे वो उन्होंने अयोध्या की भी बात चलती है, ये सारे मसले या तो अदालत में है या तो फिर जो है आरटीआई में है, कानूनी के दायरे में है। ये उसके ऊपर अब ये और हम दे देंगे,
हम दे दें सारे शांति रखिए, तो ये एक प्रश्न चिन्ह किसके ऊपर है? ये मतलब अदालत को वो घसीटना चाहती है इस कंट्रोवर्सी में, और ये कहते हैं कि हम तो कहीं भी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप कहीं भी, जैसे सड़कों के ऊपर एक कोशिश हो रही है, मतलब अदालत की तरफ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिस प्रकार से लाउड स्पीकर को नहीं यूज कर सकते, या इस प्रकार से चाहे वो मस्जिद है, मंदिर है या गुरुद्वारा है, इस प्रकार की बातें हैं, तो आप इंस्टिगेट कर रहे हो नौजवानों को पे आप आओ सड़कों के ऊपर बैठ के जो करो, हम तो कहीं भी कर सकते हैं। तो कांग्रेस भी सवाल उठा रही है, वो कहती है कि भाजपा जो है वो सांप्रदायिक करवाने की कोशिश करती है। क्या कांग्रेस से मैं पूछना चाहूंगा, क्या क्या कौन से जो है इशू के ऊपर कह रहे हैं, वो स्पष्ट करें ना। अगर ये 3 इशू हैं, जिस चाहे वो वापी मस्जिद है, बाकी वहां तक अदालत है, बीजेपी कहां है? वहां बीजेपी कहां है? क्या अदालत को वो बीजेपी कह रहे हैं? क्या ऐसा करते हुए वो अदालत की तौहीन नहीं कर रहे? अगर एजेंसी जो है वो काम करती है, अगर यासीन मलिक के ऊपर जो है कार्रवाई होती है कातिल के ऊपर, तो वो क्या वो हिंदू मुसलमान करते हैं? यासीन मलिक को वो मुसलमान मानते हैं क्या? यासीन मलिक एक कातिल है, टेररिस्ट है। एक तरफ तो कहते हैं कि किस धर्म का कोई रिलीजन नहीं होता, दूसरी तरफ जो है अगर टेररिस्ट जो मुस्लिम जो है जो मजहब से संबंधित जो अगर लोग टेररिस्ट हैं, तो वो टेररिस्ट हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की टेररिज्म का कोई रिलीजन है इसमें विश्वास नहीं करते, लेकिन टेररिस्ट है, उसी दायरे में उसको देख रही है, उसी दायरे में कार्रवाई हो रही है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल, यासीन मलिक ने भी अपना गुनाह जो है वो कबूल किया है, आप किस तरह से देखते हैं? और ये 3 परिवार पिछले 70 साल से जो है इसी फिराक पर चल रहे थे, और आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यासीन मलिक के पास और कोई चारा नहीं था। उसने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हर जगह हीरो बनने के लिए, जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कांग्रेस के थे, उनको अपने घर बुलाते हैं, सोनिया जी उनसे मीटिंग करती हैं, बाकी लोग उनसे गुश्तावे खाते हैं, उनको लगा कि मैं तो हीरो हूं, तो इसलिए मैं एडमिट करने में क्या है। मैंने एयरफोर्स फोर्स के नौजवान जो अफसरों को मारा है, लस्सा कौल को मारा है, हमने बाकी जो है नीलकंठ गंजू जो सेशन जज थे उनको मारा है, तो वो हीरो बनने के चक्कर में फंस गए, तो अभी वो डिनाई नहीं कर सकता, तो इसलिए माना है। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है, कई मुकदमे हैं, कत्ल के मुकदमे हैं, ये तो ईडी वगैरह जो हवाला का पैसा है जो पाकिस्तान से या बाकी जो ट्रांसफर होता है उसका मतलब में जो कहते हैं कि मैक्सिमम लाइफ इंप्रिजनमेंट है, लेकिन अभी कत्ल का है। और कानून जो है ऐसे कातलों को जो है, चाहे बिट्टा कराटे है, चाहे जो है हाफिज सईद जैसे लोग हैं, जो है दूसरे लोग हैं, उनको जो है फांसी के फंदे तक लेके जाएगी, और उन विक्टिम्स को उनका जस्टिस मिलेगा जो आज इस दुनिया में नहीं है, शहीद हुए हैं इस देश के लिए, उनको उनका जस्टिस मिलेगा, ये स्पष्ट है। कहते हैं कि कश्मीर फाइल्स को बैन किया जाए भारत के अंदर, आप किस तरह से देखते हैं? कश्मीर फाइल्स को बैन करना मतलब जो मांग कर रहे हैं वो सच्चाई को बैन करने की मांग कर रहे हैं। ऐसी ही सोच थी जिस सोच ने यासीन मलिक को, शबीर शाह को, जब बाकी इस प्रकार से लोग थे, हाफिज सईद को, बाकी लोगों को हीरो बनाया और 42,000 लोगों का कत्ल करवाया। मैं कहता हूं कि उसमें चाहे पुलिस के, जम्मू कश्मीर के लोग थे, कश्मीरी थे, हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, चाहे यहां के टेररिस्ट भी थे, उनको भी बनाने में इन्हीं लोगों का हाथ है। चाहे वो सेपरेटिस्ट हैं, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे इस प्रकार की जो बात करने वाले हैं, वो 42,000 लोगों की हत्याओं का मुकदमा इन पर चलना चाहिए। ये जिम्मेदार है भारत के खिलाफ जो इन्होंने देशद्रोह किया है। एक जो लड़ाई जो है जिसको प्रॉक्सी वार कहते हैं, उस प्रॉक्सी वार का ये भी हिस्सा थे, उसी दायरे में इसको लिया जाना चाहिए, ये बिल्कुल जो है हमारा मानना है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो आपने देखा कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व सिंह जी थे, जिन्होंने साफ तौर पर एक बार फिर से जो है वो निशाना साधा है। आप किस तरह से देखते हैं? आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स के जरिए रख सकते हैं। तब तक के लिए आप बने रहें JK24/7 के लिए कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ। धन्यवाद।